हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। मैं सोहनलाल आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हाजिर हूँ और ये महत्वपूर्ण प्रश्न ईवीएस के शानदार प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। आइए चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आज का नया सेशन शुरू करेंगे। आज का सबसे पहला प्रश्न है, इंडिका किसकी रचना है? इंडिका जो ग्रंथ है उसकी किसकी रचना है? विष्णुगुप्त की ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन चाणक्य, सी ऑप्शन है मेगास्थनीज और डी ऑप्शन है टालमी। आपके लिए 1 मिनट का समय है, आप हमें बताएंगे जल्दी से इसका कमेंट के ज़रिए इसका कौन सा ऑप्शन सही है। आप लोगों को 1 सेकंड का समय है और इसका सही ऑप्शन है, कौन सा सही ऑप्शन है चलिए हम बताते हैं आपको। इसका सही ऑप्शन है सी, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज का इंडिका रचना है। आशा करते हैं आज का प्रथम प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। आज का दूसरा प्रश्न है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो आपके ऑप्शन हैं, प्रश्न है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है और आपके ऑप्शन है दुग्ध उत्पादन, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है पशुपालन, सी ऑप्शन है मत्स्य पालन और डी ऑप्शन है कृषि। तो इसका सही ऑप्शन है ए, दुग्ध पालन। आशा करते हैं आज का दूसरा प्रश्न आपको समझ में आ गया हो। आइए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ट्रांसफार्मर नामक उपकरण का आविष्कार किसने किया था? प्रश्न है, ट्रांसफार्मर नामक उपकरण का आविष्कार किसने किया था? आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन जेम्स वाट, बी ऑप्शन लीडी फॉरेस्ट, सी ऑप्शन माइकल फैराडे, डी ऑप्शन मैनुअल कोल्ट। इसका सही ऑप्शन है सी, माइकल फैराडे। तो हमारा ट्रांसफार्मर का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। आशा करते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रश्न आपको समझ में आया। आइए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले सभी साथियों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। आइए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। आपके ऑप्शन हैं, ए ऑप्शन है अरुणिमा सिन्हा, बी ऑप्शन है तासी मलिक, सी ऑप्शन है बछेंद्री पाल, डी ऑप्शन है प्रेमलता अग्रवाल। आपका सही ऑप्शन है सी, आपका सही ऑप्शन है सी, बछेंद्री पाल। ऐसा करते हैं आपको ये शानदार प्रश्न आसानी से समझ में आ गया है। आइए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है? आपका ऑप्शन है ए, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ऑप्शन बी है ध्यानचंद पुरस्कार, ऑप्शन सी है राजीव गांधी खेल रत्न और ऑप्शन डी है भारत गौरव पुरस्कार। इसका सही ऑप्शन है, इसका क्या सही ऑप्शन है आप लोग हमें कमेंट के ज़रिए बताएंगे और हम आपको इसका सही ऑप्शन बताने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग हमें गैस करके बताएंगे इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन है ए, द्रोणाचार्य पुरस्कार। कौन सा? द्रोणाचार्य पुरस्कार। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि किस प्रकार के हमारे नवोदय विद्यालय क्लास 6 में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ईवीएस की महत्वपूर्ण तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आइए चलते हैं आज के प्रथम प्रश्न की तरफ। आज का प्रथम प्रश्न है कि अयोध्या किस नदी पर स्थित है? अयोध्या किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शन है गंगा, बी ऑप्शन है यमुना, सी ऑप्शन है गोदावरी, डी ऑप्शन है सरयू। तो इसका सही ऑप्शन है डी, सरयू नदी के किनारे अयोध्या स्थित है। तो आशा करते हैं आपको आज का प्रथम प्रश्न समझ में आया। आइए चलते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ और चर्चा करते हैं आज के दूसरे प्रश्न में। दूसरा प्रश्न है आज का, उल्टी और दस्त की स्थिति में किसी व्यक्ति को कौन सा घोल दिया जाता है? आपके ऑप्शन ए, मिल्क शेक, बी, नींबू पानी, सी, फलों का रस, डी, नमक एवं चीनी। आपका सही ऑप्शन है डी, नमक एवं चीनी। आपके ऑप्शन है 24,
32, 22 और 35। तो सही ऑप्शन आपका है 22। कितना सही ऑप्शन है आपका 22। आइए चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न आपका कि वृक्षों की पत्तियां हरी क्यों होती हैं? वृक्षों की पत्तियां हरी क्यों होती हैं? ए ऑप्शन है उर्वरक के कारण, बी ऑप्शन है रसायन खाद के कारण, सी ऑप्शन है क्लोरोफिल के कारण, डी ऑप्शन है उपरोक्त में कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन है सी क्लोरोफिल के कारण। किसके? क्लोरोफिल के कारण। आइए चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। और चौथा प्रश्न बहुत ही शानदार है, अच्छा आपके लिए है कि मानव के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? मानव के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? आपके ऑप्शन है कान की हड्डी, अंगूठे की हड्डी, गले की हड्डी या फीमर यानी जांघ की हड्डी। तो इसके लिए आपका ऑप्शन डी सही है, फीमर यानी जांघ की हड्डी बिल्कुल सही है। तो इसके लिए डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है कि मनुष्य के भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? क्या कि मनुष्य के भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? ऑप्शन ए है मुंह से, ऑप्शन बी है छोटी आंत से, ऑप्शन सी है आमाशय से, ऑप्शन डी है उपरोक्त में सभी। तो आपका सही ऑप्शन है मुंह से। क्या आपका सही ऑप्शन है? चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि आलू क्या है? आलू जड़ है, तना है, बीज है या उपरोक्त में कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही है बी तना। क्या आपका ऑप्शन बी सही है तना? आलू क्या है? आप कहेंगे तना है। तो आइए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7वां बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे किस प्रकार से हल करेंगे, इसी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए है। आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। 7वां प्रश्न है फलों को पकाने के लिए कौन से हार्मोन्स की आवश्यकता होती है? अमोनिया, एथिलीन, बेंजीन, थाइपलिन। तो इसके लिए सही ऑप्शन है एथिलीन, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा आपका। एथिलीन से जो हमारे फल होते हैं वो पकने के लिए सहायक होता है। ठीक है, तो ये 7वें प्रश्न का बिल्कुल सटीक उत्तर है।